बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े शहर के पास एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में कई ईमानदार और मेहनती व्यापारी रहते थे। वे सुंदर और उपयोगी वस्तुएं बनाते और उन्हें शहर में बेचने ले जाते थे। शहर के लोग उनके सामान को पसंद करते थे क्योंकि वह अच्छा और सस्ता होता था। शहर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक शांत जंगल से होकर 25 मील की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन एक युवा व्यापारी ने अपने समूह के नेता से कहा, उत्साहित होकर, मैंने एक नया रास्ता खोजा है। ये सिर्फ 18 मील लंबा है और रास्ते में एक गांव भी आता है। चलिए इसे आजमाते हैं। नेता बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा, ज्ञानपूर्ण स्वर में, पहले मैं खुद उस रास्ते को देख कर आऊंगा। वह युवा उसे उस रास्ते पर ले गया। चलते चलते उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखा जिस पर सैकड़ों पीले फल लगे थे। वे आम जैसे लग रहे थे और मीठी महक दे रहे थे। नेता ने देखा कि गांव के इतने पास होने के बावजूद कोई भी उन फलों को नहीं तोड़ता या खाता नहीं है। उसे शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब व्यापारियों का काफिला 50 बैलगाड़ियों के साथ उस नए रास्ते से चला, तो नेता ने सभी को चेतावनी दी, सख्त स्वर में, ये रास्ता छोटा है, लेकिन ध्यान रखना, उस पेड़ के फल मत खाना, वे जहरीले हो सकते हैं। सभी ने सिर हिलाकर हामी भरी। उन्होंने शहर जाकर अपना सारा सामान बेचा और वापसी की यात्रा शुरू की। रात को जब वे उसी पेड़ के पास रुके, कुछ लोग भूख से बेहाल थे। वे नेता की चेतावनी भूल गए और पेड़ से फल तोड़कर खा ली। रात को ही उन लोगों की तबीयत बिगड़ गई। किसी का सिर चकरा रहा था, किसी की आंखें धुंधली हो गई थीं, किसी का गला सूख रहा था। नेता दौड़ कर आया। उसने पहले से साथ रखी औषधीय पत्तियों से रस बनाकर उन्हें पिलाया, जिससे उल्टी होकर झाड़ बाहर निकल गया। कुछ लोग बच गए, लेकिन जिन्होंने ज्यादा फल खा लिए थे, अफसोस, वे नहीं बच सके। सुबह गांव वाले दौड़ते हुए आए। उन्हें लगा कि फिर से सभी व्यापारी मर चुके होंगे और वे उनका सामान लूट लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ज्यादातर व्यापारी जिंदा हैं, तो वे हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, जिज्ञासु स्वर में, आपको कैसे पता चला कि ये फल जहरीले हैं? नेता ने शांति से मुस्कुराकर कहा, शांत वाणी में, मैंने देखा कि आप लोग जो यहाँ पास में रहते हैं, उन फलों को कभी नहीं छूते। इससे मुझे समझ में आ गया कि वे सुरक्षित नहीं हो सकते। गांव वाले अवाक रह गए। उन्होंने कहा, प्रशंसापूर्ण स्वर में, आप तो बहुत ही ज्ञानी और समझदार व्यक्ति हैं। और सचमुच वह व्यापारी कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान बुद्ध थे। उनकी दूरदर्शिता, ज्ञान और शांत स्वभाव ने सभी को जीवन की एक अनमोल सीख दी।